दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ मुस्लिम थीं? क्या वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से थीं? 70 साल तक ब्रिटेन में राज करने वाली महारानी पर एक नई बहस शुरू हो गई है। इस बहस की वजह है वो लेटर जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। उस लेटर में ये जानकारी दी गई है कि उनका कनेक्शन जॉन बर्क नाम के पब्लिकेशन से है। जॉन ने 1826 में ब्रिटेन के शाही परिवार और कुलीन कम्युनिटी की जेनियोलॉजी को दिखाने का काम शुरू किया था। जेनियोलॉजी को तैयार करने के लिए जॉन ने पुरखों के इतिहास की परत दर परत खोल कर रख दी। शुरुआती दौर में जेनियोलॉजी को दिलचस्प कहानियों का कलेक्शन बताया गया, लेकिन धीरे धीरे लोगों की इनमें दिलचस्पी बढ़ने लगी। जॉन का पब्लिकेशन सबसे ज़्यादा चर्चा में एक लेटर की वजह से रहा। एक दिन जॉन के पब्लिकेशन की डायरेक्टर को लेटर मिला। लेटर में लिखा था कि ब्रिटेन के बहुत कम लोगों को पता है कि महारानी एलिजाबेथ सेकंड की नसों में पैगंबर मोहम्मद का खून दौड़ रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ लिखा था उस लेटर में। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, उस लेटर की शुरुआत में कहा गया था कि आतंकियों से खुद को महफूज रखने के लिए शाही परिवार के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद होने के दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं को इस पर गर्व है कि 2018 में मोरक्को के एक अखबार में छपी रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि महारानी का पैगंबर मोहम्मद से कनेक्शन रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि महारानी एलिजाबेथ पैगंबर मोहम्मद की बेटी हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की 43वीं पीढ़ी से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी उनकी औलाद में से हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर महारानी का पैगंबर मोहम्मद साहिब की औलादों से क्या कनेक्शन है। दरअसल दोस्तों, इस मामले का कनेक्शन ज़ायदा नाम की औरत को बताया गया है। इसकी पूरी कहानी शुरू होती है स्पेन के शहर सेविल से। एक दौर ऐसा था जब यहाँ अब्बासी वंश के शासन की शुरुआत हुई। इस वंश के तीसरे राजा थे मोहम्मद इब्ने अब्बास। 1069 से लेकर 1091 तक इनका शासन चला। इन्हें पैगंबर मोहम्मद साहिब की बेटी हज़रत फ़ातिमा का वंशज यानी उनकी औलादों में से बताया गया है। मोहम्मद इब्ने अब्बास की एक बेटी थी जिनका नाम था ज़ायदा। एक ऐसा दौर भी आया जब अब्बासी एम्पायर यानी साम्राज्य पर मोरक्को के अलमोराविदो शासकों ने अटैक किया। हालात इतने बिगड़ गए कि ज़ायदा को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ा। वो अल्फांसो 6 के पास शरण लेने पहुंची। लियोन, कैसिले और गलेसिया की सत्ता के शासक अल्फांसो 6 ने ज़ायदा को अपना लिया। इसके लिए ज़ायदा को अपना धर्म बदलकर ईसाई बनना पड़ा। इतिहासकार और बिशप पेलागियस ओविडो का कहना है कि ज़ायदा अल्फांसो 6 की दूसरी बीबी बन गई थी। दोनों की एक औलाद हुई जिसका नाम रखा गया सांचो। सांचो की ही औलाद की इंग्लैंड के राजा एडवर्ड III के परिवार में शादी हुई और उनसे ही एलिजाबेथ पैदा हुई। इस तरह महारानी के वंश का कलेक्शन अब्बासी वंश से जोड़ा गया। वहीं दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ज़ायदा से जुड़ी एक कहानी और भी बताई गई है, जिसमें मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक वो अब्बासी वंश की बहू थीं जिनकी शादी अल मोहम्मद इब्ने अब्बास के बेटे अबू अल फत्ताह से की गई थी। अल मोराबिदो के हमले में शौहर की मौत हो जाने के बाद वो पनाह लेने अल्फांसो के पास पहुंची थीं। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि इतिहासकार डेविड स्टार की माने तो ज़ायदा की मौजूदगी में स्पेन की शाही परिवार और इस्लामिक हुकूमत के बीच काफ़ी गहरे संबंध रहे हैं। महारानी एलिजाबेथ और पैगंबर मोहम्मद साहिब के वंश के कनेक्शन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब मोरक्को के अखबार में ये खबर पब्लिक हुई तो हंगामा मच गया था। कुछ लोगों को खुशी हुई और कुछ ने नाराज़गी भी जताई। खुशी जाहिर करने वाले लोगों का कहना था ब्रिटेन के शाही परिवार में मुस्लिमों का खून है। वहीं नाराज़गी जताने वाले लोगों ने कहा कि मुस्लिम समाज अब इन अखबारों के ज़रिए ब्रिटेन में बैड बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी को सुनने के बाद आप अपनी राय क्या रखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। शुक्रिया।